Good afternoon, students. Good afternoon, students. Today is 18th February 2021 and I am taking Unit 2 Data Types. What are the different data types? Data types are being classified as primary data type, user-defined data types and derived data types. Data types का meaning क्या होता है? To store any information. Information means what? Any unorganized थिंग लाइक सपोज आपने फ्लावर देखा, ठीक है, तो फ्लावर देखा तो यू गेट सम इंफॉर्मेशन नॉलेज अबाउट दैट कि हाँ ये एक फ्लावर है, इसका कलर रेड होता है, दैट. बट सपोज इफ आई स्टोर एंड ऑर्गेनाइज दैट इन सम मैनर, प्रोसेस्ड करती हूँ मैं उसको. प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा. What is basically a data? Data is processed information. जो information है, scattered information है, knowledge है, उसको जब हम process कर लेते हैं, then it is called as data. अब जो भी हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, लाइक अब मैंने बोल दिया कि जब मैंने रेड कलर का ऐसे शेप वाला देखा, तो जब मेरे दिमाग में लाइक that information which is feeded in my mind already about the image of a flower, so by looking at that flower and the information which is there in my mind, वो दोनों जब कोलैबोरेट हो रही है, मेरे माइंड ने उसको क्लिक किया कि दैट दिस इज अ फ्लावर. देखते सही आपकी आंखों से रिफ्लेक्स किया कि ऐसा ऐसा शेप का ये है, तो दैट मीन्स मैं मेरे माइंड में जो इंफॉर्मेशन है उससे वो मैच किया और इमीडिएटली आई रिस्पॉन्डेड दैट दिस इज अ फ्लावर. सिमिलरली हमने एक फ्रूट देखा, एप्पल फ्रूट देखा, हाँ, तो आईज ने उसको देखा, उसके बाद में ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन फीड है अबाउट द एप्पल, तो उसे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया दैट दिस इज एन एप्पल फ्रूट. ओके, सो बेसिकली दैट इज डेटा इज व्हाट? द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. तो जो डेटा मेरे अंदर दिमाग के अंदर स्टोर है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा. द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर इज कॉल्ड एज अ डेटा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप? डेटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ डेटा विच यू वुड लाइक टू स्टोर. टाइप ऑफ डेटा मतलब डेटा अलग अलग तरीके का होता है. कौन कौन से अलग अलग तरीके का होता है डेटा? कभी आपने सुना है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा? जैसे आपके मोबाइल में भी डेटा, आप मोबाइल को चार्ज करते हो, डेटा चार्ज करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय दैट डेटा? कि कौन सा डेटा आप चार्ज कर रहे हो मोबाइल में? डेटा है नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, डेटा नहीं है. आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा? कौन कौन से अलग अलग तरीके का डेटा आपके मोबाइल में स्टोर होता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है? हमारे पास में अलग अलग टाइप का डेटा कौन कौन सा होता है? जैसे कि अगर सपोज मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स हो गए. जैसे एज ऑफ अ पर्सन हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, रोल नंबर हो गया, ये नंबरिंग के फॉर्म में हो गया. तो एक टाइप डेटा का क्या हो गया? न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा हो गया. दूसरा, अगर मैं किसी का एड्रेस स्टोर कर रही हूँ, किसी का नाम स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, देन दैट इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा. इसके बाद में हमारे पास और कौन सा डेटा रहता है? जैसे अगर आपको साउंड स्टोर करना है, ऑडियो स्टोर करना है, वीडियो स्टोर करना है, ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ डेटा. फोटोग्राफ स्टोर करना है, that is another type of data. So these are the different types of data which can be stored. Now broadly it is been classified under three categories: primary data, user defined data and data derived data types. Basically C supports four primary data types. इंटीजर, देखो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, अभी हमने बात की थी. इंटीजर, जिसको INT से इस्तेमाल किया जाएगा. कैरेक्टर, कैर, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, डबल. ये चार जो बेसिक प्राइमरी डेटा टाइप्स है, यही हम अभी बेसिक सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी लेटर. अब जैसे मैंने बात बताई थी कि सपोज मुझे किसी के एज स्टोर करना है 23, 24, तो उसके लिए मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगी? उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज द इंट डेटा टाइप. कोई एड्रेस स्टोर करना है, किसी का नाम स्टोर करना है, तो मैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज करूंगी.
अगर सिर्फ ओनली वन अल्फाबेट स्टोर करना है, वाई, नो, टी, एफ, तो देन आई यूज कैर. If I would like to store more than one character, then I will say set of characters can be stored. Next is decimal number store करना है. 2.3 real numbers, 2.3, 3.7, 8, 3.14 pi की वैल्यू है, तो that 22/7, 3.14. Okay. Likewise, suppose if I would like to store decimal numbers, real numbers, then it can be stored in a type called as floating point. अब डबल का मतलब क्या होता है, इसका स्पेस ज्यादा होता है. फ्लोटिंग जो नंबर रहता है उसका डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब इसमें कितनी मैक्सिमम स्पेस है उससे ज्यादा यहाँ पर डबल रहती है. ये एक और डेटा टाइप है. तो ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स है. मतलब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन से डेटा टाइप में स्टोर होगी. जो डेटा स्टोर करना है उसका टाइप क्या होगा वो आपको बताना पड़ता है. जैसे सपोज अगर मुझे, इफ आई वुड लाइक टू स्टोर एज ऑफ अ पर्सन, एज इज माय वेरिएबल, हमने कल पढ़ा था वेरिएबल्स. ठीक है. अब इस एज के अंदर मुझे कुछ नंबर स्टोर करने हैं. सपोज 20. एज के अंदर मुझे कुछ नंबर स्टोर करने हैं. से फॉर एग्जांपल 20. दिस इज एट मेमोरी लोकेशन 1000. तो 20 का टाइप क्या है? व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटा मैंने क्या स्टोर किया? 20. एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द डेटा? दिस इज ऑफ टाइप int, int. This is int type of data. Okay, we call it as int data. Suppose अगर मुझे yes और no, y और n स्टोर करना है, सिर्फ y स्टोर करना है suppose. Okay, so I'll use, and my variable is suppose var. This is my variable. This is at some memory location. So then what is the type of this data? The type of this data is char. This is a character type of data. Okay. Now let's see what are the primary data types and the size and the range. मतलब जब मैं कोई अल्फाबेट स्टोर करना है A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, digits 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स स्टार, हैश, कॉमा, सेमीकोलन, कैरेक्टर में सारी चीजें आएंगी. कैर डेटा टाइप मींस व्हाट? इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा. मतलब इंटीजर भी लेता है, कैरेक्टर भी लेता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लेता है, कैपिटल कैरेक्टर्स भी लेता है. सारे टाइप्स के जो कैरेक्टर है वो कैर डेटा टाइप के अंदर आते हैं. ओके. जब हम नंबर्स भी बोलते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं कैरेक्टर में. बट वो जो डिजिट्स हैं उनको वहां पर कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रीट होते हैं. कैरेक्टर मतलब वो जिसके ऊपर कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में. अब इसका साइज क्या है, मतलब कितना तक इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो. तो 1 बाइट, दैट मीन्स इट रेंजेस फ्रॉम -128 टू 127. -128 से 127 तक का रेंज है. ये वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. ओके. सिमिलरली इंट, ये सभी के सभी फर्स्ट लेटर स्मॉल होने चाहिए. इंट मतलब इंटीजर टाइप, इसमें 2 बाइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ मेमोरी? इट इज बिट, बाइट, एमबी, बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट. ठीक है. Then now if I say int is the data type, then what is the size of that integer data type? It is 2 bytes. 2 bytes of information can be stored into this integer. It ranges from -32768 to 32768. इसका साइज इतना तक ले सकता है. मतलब इसके अंदर जो वैल्यू लेगी इंटीजर डेटा टाइप की, उसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी. सिमिलरली फ्लोट 4 बाइट्स का इंफॉर्मेशन है जिसका रेंज है 3.4 e raised to power of -38 to 3.4 e raised to power of 38, -2 plus. Then double is double of float, decimal numbers 1.7 e raised to power of -308 to
1.7 e raised to power of 308. लॉन्ग इंट मतलब इंटीजर का साइज इतना है -3 to 768, तो उससे ज्यादा है इधर का लॉन्ग इंट का, that is -2 raised to power 32 to 2 raised to power of 32. सिमिलरली डबल का और ज्यादा, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स का है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का है, प्लस माइनस 3.4 इंटू 10 raised to power 4932. देखो कितना बड़ा रेंज है. ओके, सो दिस इज द रेंज फॉर अ प्राइमरी डेटा टाइप. ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए. एटलीस्ट द साइज कैन बी, यू कैन रिमेम्बर दिस साइज 1 byte, 2 byte, 3 byte. Okay, and this specification is according to the window based compiler. window based compiler में char को 1 byte, int को 2 byte, float को 4 bytes allocate करता है. Now what are qualifier? Qualifiers are signed, unsigned, short and long. Signed, that is ये सब किसके साथ में लिखेंगे हम, डेटा टाइप्स के आगे में लिखेंगे क्वालिफायर. साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग. इट इंडिकेट्स दैट द डेटा कैन बी पॉजिटिव और इंटीजर. नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा डेटा या नेगेटिव होगा, उसके लिए उसके पहले डेटा टाइप के पहले क्या लगाया हमने, साइंड वर्ड. तो साइंड वर्ड लगाने से वो हम उसमें प्लस वैल्यू भी स्टोर करते हैं, माइनस वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. सिमिलरली अनसाइंड अगर हमने यूज किया है, इट इंडिकेट्स दैट डेटा टू स्टोर इज पॉजिटिव ओनली. अनसाइंड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड अंडर द अनसाइंड डेटा टाइप. शॉर्ट, डेटा टू स्टोर will require less memory. Long, data to store will require more memory. So long we have already used. Similarly short int and short double can be used. Now the range of the data types. Like suppose अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं साइन की, तो ये जो पहला बिट पोजीशन रहता है साइन ऑफ बिट, that is denotes the, it denotes whether that is positive or negative, signed. So here first bit is used for sign, means if it is 0 then positive number, if it is 1 then it is treated as a negative. This is sign bit, first place. Only other 15 bits are used for magnitude. दूसरे जो आगे की बिट्स हैं मैग्नीट्यूड के लिए, that is the value रेंज के लिए -32768 to 32768 के लिए इस्तेमाल की जाती है, which is -2 raised to power 15 to 2 raised to power 15. इतने वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो अब हमारे पास में इनका, ये अगर हमारे पास में डेटा टाइप्स हैं तो इनका यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कैरेक्टर के लिए कैर यूज करते हैं, और इसका जो सिंबल यूज करना है %c. कैरेक्टर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, %c. साइंड इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, द कीवर्ड इज इंट, एंड फॉर दैट द सिंबल व्हिच वी यूज इज %d. ये भी टेबल याद रखना पड़ेगा आपको. देन अनसाइंड इंट, देखो अनसाइंड इंट मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही यूज करना है, और यहाँ पर इंट ही लिखना है. सेम मतलब यहाँ पर इंट ही लिखा शॉर्ट फॉर्म, बट जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो %u. %u का मतलब क्या हुआ कि it is positive value is being stored into that the data type is positive, variable should contain only the positive value. साइन इंटीजर में %d यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, बट अनसाइन इंट करने से %u यूज करेंगे. इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करना, ओनली पॉजिटिव वैल्यू शुड बी स्टोर्ड इन द अनसाइन इंट. रियल मतलब फ्लोट वैल्यू, डेसिमल नंबर्स, %f, f for float, that is decimal values can be stored. Double is double of this float, so it is LF. Double is double of float, which is LF. Long double, which for this also we use the same double data type. Then %capital F, LF, capital L denotes it is long double. Signed long int, signed long int. देखो साइंड के लिए, साइन इंट के लिए %d लिखा है,
साइंड लॉन्ग इंट के लिए %ld यूज किया है, लॉन्ग के लिए l और इंट के लिए हमने क्या यूज किया था d। तो साइन लॉन्ग इंट के लिए हमने क्या लिखा %ld। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए अनसाइंड के लिए अनसाइंड इंट के लिए परसेंटेज यूज किया था। देन अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %lu। okay, these are some of the symbols which we have to remember while we work with the C programming language। तो इसमें से एटलीस्ट ये %c %d तो भी याद रखो। %d is for the integer, %c for the character, रियल के लिए %f। Now the question arises is, we have seen the definition of a variable, we have seen the definition of a data type। अब हाउ डू वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, वेरिएबल को किस तरह से क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहली बात, व्हाट डू वी मीन बाय अ वेरिएबल? वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। एज इज माय वेरिएबल, दिस एज वेरिएबल कैन कंटेन एनी वैल्यू which is of integer type, this is at some location, memory location 2000। okay, so now how do I declare this variable? ये जो age variable है to data type है, data है, age variable है to data है, 2000 जो है वो memory location है, age variable है to data है या फिर इसको value भी बोलेंगे, और 2000 जो है वो address location है जहां पर ये data stored है। Again I repeat, age is a variable. A variable is one which is used to store the value. So the value is stored. This is called as value or data, and then this 2000 is called as the address। Okay, अब इस चीज को ये बताना है कि ये age जो है ये मुझे इस्तेमाल करना है। जब भी मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा, मुझे प्रोग्राम में जब हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स तो हमें उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि एज का डेटा टाइप क्या है, किस तरह का डेटा आप एज के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो वो उनको कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो अगर मुझे ये बताना है कि एज जो है एक वेरिएबल है तो वो पूछेगा कि एज का डेटा टाइप क्या है। तो एज का डेटा टाइप मुझे कैसा चाहिए, मुझे उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है। तो आई डिक्लेयर एज एज इंट int। तो इसका सिंटैक्स कैसा है, इसका सिंटैक्स ऐसा है, पहले डेटा टाइप लिखना है, एक स्पेस देना है, डेटा टाइप एंड देन द वेरिएबल नेम। ओके, डेटा टाइप एंड देन द वेरिएबल नेम। सो डेटा टाइप हमने क्या यूज किया, इंट। क्यों हमने इंट डेटा टाइप यूज किया, क्योंकि एज जो है वेरिएबल दैट शुड ऑलवेज कंटेन द इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। इंटीजर्स मतलब नंबर्स 0 से लेकर 9 तक, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। डिफॉल्ट में ये साइन इंट रहता है। साइन इंट मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। So now see here the syntax is data type and the variable की list। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो कॉमा लगा के हम वेरिएबल्स लिख सकते हैं। v1 v2 vn आर वेरिएबल नेम्स, ये वेरिएबल के नेम है। ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, यू हैव टू फॉलो द वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसका वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन ये है कि फर्स्ट प्लेस पे हमेशा कैरेक्टर आएगा, सेकंड प्लेस पे कैरेक्टर डिजिट अंडरस्कोर कुछ भी आ सकता है, थर्ड प्लेस पे भी कैरेक्टर डिजिट अंडरस्कोर कुछ भी आ सकता है, बट फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ कैरेक्टर आना चाहिए। तो लेट्स डिक्लेयर वन वेरिएबल दैट इज मैक्सिमम। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, इट इज इंट। तो इंट एक स्पेस मैक्सिमम, सेमीकोलन। एवरी सी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, हर सी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। तो व्हाट इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, data type and then the list of variables separated by comma and at the end you have to terminate it by semicolon। अगर एक ही वेरिएबल लिखना है, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप और वो वेरिएबल, एक वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। बट इट अलाउज यू टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन बाय पुटिंग द कॉमास। कॉमास लगा के एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। नाउ दिस विल हैव 2 bytes memory allocated and the name is the name of the variable is maximum associated with this। मतलब ये जो है
मैं इंट का साइज कितना था, हमने पढ़ा था 2 बाइट्स। इंटीजर ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, देखो इंटीजर ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, 2 बाइट्स इंटीजर ऑक्यूपाई करता है। तो जब हम इंट मैक्सिमम कर रहे हैं तो मैक्सिमम का साइज कितना होगा, 2 बाइट्स का। बाय डिफॉल्ट इंट इज कंसिडर्ड एज साइंड, देखो मैंने अभी बताया था इंट को कैसे कंसिडर करना है, साइंड। सो द रेंज इज -32768 टू 32768। अगर हम उसके पहले अनसाइंड वर्ड लगाते हैं तो ही वो हमको अनसाइंड वैल्यूज को प्रिंट कराता है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही प्रिंट होगी। देन फॉर अनसाइंड आल्सो 2 bytes are allotted, but the range will be from range will be of 0 to 65535। ठीक है ना, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। सो पहले हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं फिर असाइन करते हैं। चलो मुझे बताओ कि इफ आई वुड लाइक टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, if I want to declare a variable, say for example marks, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा। सपोज आई वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड एज मार्क्स, वेरिएबल का नाम क्या है, मार्क्स, MARKS। ये मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो क्या सिंटेक्स क्या है उसका, पहले क्या लिखना है, डेटा टाइप, और उसके बाद वेरिएबल का नाम, और एक से ज्यादा है तो कॉमा लगा लगा के लिखना है और सेमीकोलन लगाना है। एक टाइप का डेटा, एक ही टाइप का डेटा एक लिस्ट में होता है, दूसरे टाइप का डेटा दूसरी लिस्ट में हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे मार्क्स डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले मुझे चूज करना पड़ेगा कि मार्क्स जो वेरिएबल है वो किस तरह का डेटा स्टोर करने लायक है। बताओ विच टाइप ऑफ डेटा मार्क्स वेरिएबल इज अलाउड टू स्टोर, नाम ही बता रहा है, जल्दी बोलो। मार्क्स वेरिएबल, हाँ नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो आई डिक्लेयर वेरिएबल एज I declare variable int as variable marks as integer data type। marks वेरिएबल को किस तरह से स्टोर किया, int से स्टोर किया। चलो अब मुझे नेम जो है ये वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिस इज वी आर लुकिंग फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बताओ नेम जो है, हाउ डू यू डिक्लेयर द नेम वेरिएबल, नेम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होगा। नेम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होगा, बताओ। नेम, नेम का डेटा टाइप क्या होगा, कैर। कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैर। अगर मैंने नहीं %c तो उसको हम जब यूज करेंगे उसके अंदर डेटा डालने के टाइम पे प्रिंटिंग और रीडिंग और राइटिंग के लिए तब %c यूज करेंगे। अभी मैं सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ रही हूँ। तो मैंने अभी इसके पहले क्या बताया, अगर मुझे मार्क्स स्टोर करना है तो आई विल डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंट मार्क्स सेमीकोलन, आई शुड बी स्मॉल। तो ये क्या हुआ, हमारा एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ दैट इज मार्क्स। अब मुझे नेम स्टोर करना है तो मैंने कैर नेम लिख दिया। ठीक है, पर मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैं कैर नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है वो लिख दूंगी। स्क्वायर ब्रैकेट में उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो स्टोर करना है नेम के अंदर वो लिख देंगे, 30 कैरेक्टर स्टोर करना है। सपोज मुझे सैलरी स्टोर करना है तो सैलरी इज इन डेसिमल पॉइंट, तो हम कैसे लिखेंगे, फ्लोट स्पेस सैलरी। ठीक है, सो दीज आर द स्टेटमेंट्स वी आर लुकिंग फॉर। हाउ डू वी डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ टेल मी, if I would like to declare 3 variables a b c of type int, how do I write? 3 variables a b c should be declared of type int, integer. How do you write the statement? Quickly.
3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं इंटीजर टाइप के, हाउ डू आई डिक्लेयर वेरिएबल इन, वेरिएबल के नाम मैंने बताए हैं ए कॉमा बी आखिरी में बी कॉमा हाँ सी कॉलन और कॉलन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। ओके सेमी कॉलन, यस मैम। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज मेरे को नेट सैलरी स्टोर करना है, ग्रॉस सैलरी स्टोर करना है और सैलरी। 3 वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का नाम नेट सैलरी है, सेकंड वेरिएबल का नाम ग्रॉस सैलरी है, थर्ड वेरिएबल का नाम सैलरी है, और इसमें मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, डेसिमल नंबर्स, रियल नंबर स्टोर करना है। तो कौन सा डेटा टाइप चूज करूंगी मैं? फ्लोट, FLOAT स्पेस। पहला वेरिएबल क्या हुआ? पहला वेरिएबल का नाम क्या है? डेसिमल सैलरी, नेट सैलरी। नेट सैलरी। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है? ग्रॉस सैलरी। तीसरे वेरिएबल का नाम क्या है? सैलरी। क्या मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? इज इट फॉलोइंग द वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन? क्या ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा है? 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी एंड सैलरी। इज इट करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल? क्या ये रूल फॉलो कर रहा है? नेट सैलरी को ऐसे लिखना है, म्यूट योरसेल्फ क्विकली। नेट सैलरी को ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है? ऐसे लिखना है। इज इट करेक्ट? नो, स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। ये स्पेस को हटाओ, ये स्पेस नहीं चाहिए। अगर आपको 2 अलग अलग करना है तो अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो, बट स्पेस नहीं चाहिए। अगर आपने स्पेस दे दिया तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे और उसके बीच में कॉमा भी नहीं है, तो इट विल जनरेट एरर। सो नेवर गिव स्पेस इन वेरिएबल नेमिंग। आइडेंटिफायर नेमिंग में ये बताया गया है, जब भी हम किसी का नाम करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो अभी मैं वेरिएबल का नाम दे रही हूँ, वेरिएबल का नाम जो होता है उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। सारे लेटर्स ए से लेकर जेड तक अलाउड है, कैपिटल लेटर्स ए से लेकर जेड तक अलाउड है, और स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अंडरस्कोर इज अलाउड, डिजिट्स 0 to 9 अलाउड है। बट फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास में क्या आना चाहिए? एट फर्स्ट प्लेस कैरेक्टर होना चाहिए, फॉलोड बाय द कैरेक्टर डिजिट अंडरस्कोर any character after the second place. So this is the correct way of declaring variable. net salary space allowed नहीं है, net अलग कर दिया, salary अलग कर दिया, तो वो अलग अलग ट्रीट होंगे, स्पेस अलाउड नहीं। या फिर आप स्पेशल कैरेक्टर जो है अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड व्हाइल नेमिंग द वेरिएबल, दैट इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक ही स्पेशल कैरेक्टर है जो अलाउड है। ब्लैंक स्पेस जो है, एक स्पेस जो ब्लैंक रहते हैं, दैट इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। तो ये स्टेटमेंट नाउ इट इज करेक्ट. So we have declared 3 variables of type float. One is net sal, second is gross salary, and third is salary. Now suppose I would like to declare student name. Student name का एक variable declare करना है, तो how do I declare student name as a variable? Data type क्या choose करेंगे? Char. Then student name. Is it correct? चलो पहले बताओ इसमें क्या क्या मिस्टेक है. What are the mistakes in this? Space नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? Space is not allowed. अंडरस्कोर लगा दो या फिर स्पेस ऐसे लिखो या फिर अंडरस्कोर हटा दो. Okay. After this, what is missing? सेमीकोलन लास्ट में. सेमीकोलन. Is it correct? Is it correct? यस मैम. तो कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा? कितने अल्फाबेट्स हम स्टोर कर सकते हैं? कितने लंबा नाम स्टोर कर सकते हैं? अगर मैंने इसको ऐसा डिक्लेयर किया तो क्या स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट के नेम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं? ऐसे लिखा तो हाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? एक ही लेंथ डालना पड़ेगा मैम, जितना चाहिए उतना लेंथ डालना. एक बाइट बोला है ना? हाँ, एक बाइट बोला है. अगर मैं क्या स्टूडेंट नेम लिखती हूँ तो एक ही बाइट का होगा, पर मुझे अगर 20 कैरेक्टर का नाम लिखना है तो यहाँ पर 20 स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम लेंथ जितनी है वो 20 है. अगर मैंने 20 लिखा तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का नाम हम स्टोर कर सकते हैं. ओके,
तो अब आपको इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में दूसरे डेटा टाइप्स भी अवेलेबल है। हमारे पास में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? अब मैं सारे डेटा टाइप्स लिखती हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स हमने कौन कौन से पढ़ा? इंट, देन बोलो जल्दी जल्दी। फ्लोट, चार, कैर, char, देन चार, करेक्ट, डबल, double, देन लॉन्ग डबल, डबल int, long double, देन शॉर्ट int, long int, लॉन्ग int, short int, long int, लॉन्ग इंट, हम्म, अनसाइंड unsigned, unsigned इंट, int, unsigned अनसाइंड चार, नहीं, कैर नहीं होता अनसाइंड। अनसाइंड फ्लोट। and float. कैर जो है कैरेक्टर टाइप है, तो वो नंबर जो होते हैं वही पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कैरेक्टर्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। आपने कभी सुना है कि मेरा नाम सुहासिनी चौरसिया माइनस सुहासिनी चौरसिया? ऐसे नहीं होता। ऐसा होता है क्या नाम? माइनस राहुल प्लस राहुल नहीं, पर -5 -20 +30 +5 ऐसा होता है। तो फ्लोट और इंटीजर यही नेगेटिव हो सकते हैं। कैरेक्टर डेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो देखो हमने इतने सारे डेटा टाइप्स देख लिए। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग डबल, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड फ्लोट। तो ये सब के ऊपर हम कल एक असाइनमेंट देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन।